गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी एस 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिट 1 से ही है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुख्यतः होल इफ़ेक्ट है। होल इफ़ेक्ट होता क्या है? देखिए, होल इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कोई मेटल या सेमीकंडक्टर लिया जाता है और उसमें धारा आई प्रवाहित की जाती है और उस धारा के 90 डिग्री के कोण पर मैग्नेटिक फील्ड बी लगाया जाता है। तो इसके फलस्वरूप उस पदार्थ या ढांचे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है जो इन दोनों क्वांटिटी के भी लंबवत अर्थात 90 डिग्री कोण पर उत्पन्न होता है। इसी को हम होल इफेक्ट कहते हैं। आप इसे अंग्रेजी में ऐसे समझ सकते हैं कि इफ अ मेटल और अ सेमीकंडक्टर मटेरियल कैरिंग करंट आई इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आई। दिस फिनोमिनन इज नोन एज होल इफेक्ट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक धातु की पट्टी लेता हूँ, यानी कि एक बार लेता हूँ। इसमें देखिए एक प्रकार से ऊपरी सतह दिखाई गई है और आपको निचली सतह दिखाई गई है। तो जो धारा की दिशा है वो किस दिशा में है? एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसके ही हमने परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में क्या किया? हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो होगा क्या, अगर मैं बात करूं धातु की अर्थात कंडक्टर की, तो कंडक्टर में केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहक होते हैं और वो कौन से होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा है उसके फलस्वरूप क्या होगा? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस तरफ है? वाई, जो कि अंदर की तरफ, यानी कि इस तरफ, क्योंकि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एकत्रित हो जाएंगे? इस निचले सिरे पर। तो कंडक्टर में क्या होगा, यानी कि धातु में क्या होगा, या जो चालक होते हैं उनमें निचली सतह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे, जिस वजह से जो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा, क्योंकि निचली सतह पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज की कमी, अर्थात वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे या पॉजिटिव आवेश होगा। तो इस वजह से इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वह क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि जो उसकी पोलैरिटी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सेमीकंडक्टर में भी इस प्रभाव को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? होल इफेक्ट कहलाता है। यानी कि किसी आप धातु या सेमीकंडक्टर की पट्टी पर अगर एक दिशा में धारा प्रवाहित कराएं और उसके परपेंडिकुलर दिशा में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, तो इन दोनों दिशाओं के लंबवत, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। और उसकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है कि देखिए, जिस दिशा में जो चार्ज की यानी कि जो निचली दिशा में इस पर इस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको, निचली दिशा में क्या होगा? एक बल आरोपित होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? लॉरेंज फोर्स कहेंगे। लॉरेंज फोर्स कहेंगे। ये लॉरेंज फोर्स क्या करेगी? सभी आवेश वाहकों को कहाँ ला के इकट्ठा कर देगी? इस सतह पर, निचली सतह पर। तो लॉरेंज फोर्स के कारण क्या होगा? समस्त जो आवेश वाहक हैं, जो भी जिस प्रकार का वो मटेरियल है, अर्थात बात कीजिए कंडक्टर की या सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कंडक्टर की। तो कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पर क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एकत्रित हो जाएंगे। यानी कि निचला सिरा जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ऊपरी सिरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक प्रकार से इसमें क्या उत्पन्न हुआ? एक वोल्टेज उत्पन्न हुआ और उसको हमने क्या नाम देंगे? होल वोल्टेज नाम देंगे। और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? वो इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, यानी कि लॉरेंज फोर्स के विपरीत, यानी कि इसमें नेगेटिव वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडक्टर में होल वोल्टेज उत्पन्न होता है और इस पूरे इफेक्ट को क्या कहते हैं? हम होल इफेक्ट कहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अब क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए एक कंडक्टर है।
कंडक्टर में देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लॉरेंज फोर्स के कारण कहाँ एकत्रित हो गए, निचले उस पर सतह पर एकत्रित हो गए। इस वजह से जो ऊपरी सिरा तो क्या हो गया पॉजिटिव और निचला सिरा क्या हो गया नेगेटिव। तो होल वोल्टेज की क्या हो गई, ये आपकी होल वोल्टेज की दिशा हो गई। तो होल वोल्टेज इस प्रकार से उत्पन्न होगा और जो निचले सिरे हैं इस पे इलेक्ट्रॉन्स एकत्रित हो गए हैं। अब उसी प्रकार से पी टाइप, अगर मैं एन टाइप की बात करूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्यतः क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होगा, लॉरेंज फोर्स नीचे की सतह पर आरोपित होगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एकत्रित हो जाएंगे, निचले सतह पर एकत्रित हो जाएंगे, यानी ऊपरी जो सतह है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव होने के कारण जो इसकी दिशा भी क्या होगी, एज इट इज़ यह होगी होल वोल्टेज की दिशा होगी। अब उसी प्रकार से हम बात करते रहते हैं पी टाइप की। पी टाइप में मुख्यतः क्या होते हैं, पी टाइप में मुख्यतः होल्स होते हैं और होल्स कहाँ के एकत्रित हो जाएंगे, यहाँ पर, यानी कि होल्स आ जाएंगे आपके निचली सतह पर लॉरेंज फोर्स के कारण। तो जो इसमें जो डायरेक्शन होगी पोलैरिटी वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो यह होल इफेक्ट कहलाता है, जिसके कारण जो यानी कि जो एक लॉरेंज बल यानी कि जो मैग्नेटिक बल लगता है उसके कारण जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कहाँ आके एकत्रित हो जाते हैं, निचले सतह पे हो जाते हैं। और निचले सतह पर किस प्रकार के आवेश एकत्रित होते हैं उसी के आधार पर होल वोल्टेज की पोलैरिटी निकाली जाती है। तो होल वोल्टेज के आधार पर हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि वो मटेरियल किस प्रकार का है। जैसे इसके आधार पर हमें क्या पता चला, अगर सेमीकंडक्टर की बात, हमें ये पता है कि हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन सा मटेरियल निकलेगा, एन टाइप निकलेगा। ठीक है, ये एन टाइप हो जाएगा। माफ़ कीजिए, ये आपका है क्या है, ये तो आपका है कंडक्टर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एन टाइप, क्योंकि निचली सतह पर मुख्यतः कौन से आवेश वाहक आएंगे एन टाइप में या कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि निचली सतह हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। और उसी प्रकार से बात करें पी टाइप के लिए, तो पी टाइप में निचली सतह पर क्या आ जाएंगे, होल्स आ जाएंगे। इस वजह से इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो कि हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का वो मटेरियल है, यानी कि किस प्रकार का वो यदि कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है तो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है या पी टाइप है। तो ये होल इफेक्ट के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके और भी हम इससे एक और भी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कितनी संख्या में आवेश वाहक मौजूद हैं और उन आवेश वाहकों की गतिशीलता हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और देखिए होल इफेक्ट का यूज़ होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर बनाने के रूप में भी काम में आता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम आरपीएम में स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक डाइस लेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से क्या करते हैं आप, इसमें एक क्रॉस सेक्शन, ये छोटा सा हिस्सा आप यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये हाफ सेमी सर्कल वाला, मैं इसको दूसरे कलर से इंगित कर देता हूँ। ये देखिए, तो एक डिस्क है जिसमें इस प्रकार से एक स्पेस छोड़ी हुई है। यहाँ अगर मान लीजिए मैं एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ पोल और इस प्रकार से साउथ पोल लगाता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या है, मैं मैग्नेटिक फील्ड जब आरोपित करूँगा और इस डिस्क को जब मैं घुमाऊँगा तो बार बार जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो परिवर्तन होगा, जब ये उसी पोजीशन पर आएगा तो हम इसकी स्पीड को, यानी कि इस पॉइंट की वजह से जो वेरिएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर रोटेशन करने पर इसका वापस ये डिस्क यहाँ पर आएगी, तो इससे हम इसकी आरपीएम स्पीड को पता कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, देखिए जब बार बार ये जो डिस्क है वापस यहाँ घूम के आती है तो इस सर्कुलर रोटेशन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने की वजह से एक धारा प्रवाहित होगी और वह धारा हमें इसके आरपीएम स्पीड को आकलन करने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, ये तो बात होगी एक्सपेरिमेंटल तौर पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि होल वोल्टेज निकाला कैसे जाता है। देखिए, होल वोल्टेज निकालने के लिए यह कैलकुलेशन है। देखिए, होल वोल्टेज निकालने से पहले हम बात करते हैं। देखिए, इस पर क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और करंट भी प्रवाहित कराएंगे तो जो वाई दिशा में जो लॉरेंज फोर्स आरोपित होगी वह किस प्रकार से होती है। देखिए, लॉरेंज फोर्स इस प्रकार से आरोपित होगी, यह फोर्स, इसका मान होगा F बराबर Q इंटू ई प्लस वी का
यानी कि वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और यह जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम यानी कि इसका मान क्या हो गया, 0 के बराबर होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, ठीक है। यहाँ पर Q क्या है, Q आपका है आवेश, Q आपका चार्ज है, E आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का वेग है जो इस लॉरेंज फोर्स के द्वारा यह इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के रेस अनुभव कर रहे हैं। और B क्या है आपका, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे जब हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो E का मान क्या आएगा, E का मान आएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V यानी कि वेलोसिटी और B यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब हम E को इसमें क्या करेंगे, यानी कि जब E का मान इसमें वापस प्लेस करेंगे जब हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V बराबर E बटे B, ठीक है। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बटे विड्थ। अब इसमें विड्थ क्या है, ये विड्थ यानी कि जो अपर वाली लेयर है, जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है उसके मध्य जो दूरी है उसे किससे नापा जाएगा, ये जो आपकी जो इन दोनों के सरफेस के मध्य है उसे हम W से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के मध्य उसे W से डिनोट कर रहे हैं, और जो इसके मध्य जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, होल वोल्टेज, जो ये यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस आधार पर दर्शाया जाता है, अब वोल्टेज बटे डिस्टेंस। तो जैसे कि हम जानते हैं जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ बटा यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, चार्ज बटे टाइम। तो और चार्ज क्या होता है, जो चार्ज की संख्या है वो क्या होगी, इस पूरे के पूरे जो फिगर है यानी इस पूरे के पूरे बार में जब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का सूत्र क्या होगा, देखिए इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, लंबाई, चौड़ाई और इसकी थिकनेस, और जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या n। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम में जितना चार्ज है यानी कि एक एकांक वॉल्यूम में जितना चार्ज है जो n से दर्शाया गया है, और इसके जो पूरा वॉल्यूम है उसके द्वारा इसका चार्ज का मान निकाल लिया जाएगा Q। तो इन सबको जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, VH बराबर EW, यानी कि क्योंकि अगर हम इससे देख सकते हैं आप कि इस सूत्र से आप पता लगा सकते हैं कि VH बटे ये W, तो VH का सूत्र आएगा हमारे पास E इंटू W। अब हमने चार्ज निकाल लिया, ठीक है। तो E और W अब इसमें हम रखते हैं यहाँ पर, देखिए E का मान क्या है, E का मान अभी हम निकाले हैं, इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। E का मान क्या आएगा, E का मान आएगा V इंटू B, ठीक है। तो इन सभी को हम प्लेस करते हुए VH जो पाएंगे वो क्या पाएंगे, VH बराबर हम पाएंगे V यानी कि वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट और इंटू टाइम बटे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रति एकांक लंबाई, और जो उसकी जो है उसका क्या थिकनेस, और साथ में चार्ज यानी कि आवेश का मान यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। और देखिए कंडक्टर के केस में मैंने बताया था कि ये जो वोल्टेज आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि यह लॉरेंस फोर्स के विपरीत दिशा में है, इस हिसाब से इसका मान क्या है, नेगेटिव आया। तो ये हमारे पास जो सूत्र आया होल वोल्टेज का कुछ इस प्रकार से आया है, VH बराबर -IB बटे में NTE यानी कि थिकनेस, चार्ज, और यहाँ पर N जो है चार्ज कैरियर्स की संख्या है। तो इसी के आधार पर हम होल कोएफिशिएंट भी है इसका होल कोएफिशिएंट क्या होता है कि होल कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रोडक्ट ऑफ
करंट, डेंसिटी एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि होल कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड एवं करंट का प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों का अनुपात, यानी कि जो होल कोएफिशिएंट है जिसे हम आर एच से डिनोट करेंगे, ठीक है, वो रेशियो होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बटे प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा होल कोएफिशिएंट होगा, जो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है आर एच बराबर 1/n/q, ठीक है। 1/n/q, यहाँ पर n क्या है, चार्ज कैरियर्स की संख्या है, और q क्या है, उसका चार्ज है। तो q का मान यहाँ पर पॉजिटिव होगा p टाइप के लिए और नेगेटिव होगा n टाइप के लिए। उसी प्रकार से आर एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा p टाइप के लिए और नेगेटिव आएगा n टाइप के लिए, क्योंकि q का मान जो होगा उसी प्रकार से जो आर एच का मान या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है, कंडक्टिविटी का सूत्र होता है सिग्मा बराबर एन क्यू इंटू म्यू, और अगर हम इसमें एन क्यू का मान निकालते हैं तो केवल तो एन क्यू का मान क्या आ जाएगा, इसके आधार पर यहाँ से एन क्यू का मान आ जाएगा एन क्यू बराबर सिग्मा अपन म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी है, तो एन क्यू का मान हम कहाँ रखेंगे, इस एन क्यू का मान हम यहाँ रख देंगे इस जगह पर, ठीक है। एन क्यू का मान यहाँ रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा आर एच बराबर 1/सिग्मा बटे म्यू। तो इसको जब हम वापस से सोल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा आर एच बराबर म्यू बटा सिग्मा। तो यानी कि होल इफेक्ट के द्वारा हम मोबिलिटी निकाल सकते हैं और कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आर एच के द्वारा इसकी क्या पता कर सकते हैं, अगर आर एच का मान नेगेटिव है तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो एन टाइप है, और अगर आर एच पॉजिटिव है तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास बार है, जो मटेरियल हमने लिया है वो क्या है, पी टाइप है। तो इस आधार पर हम ये चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। इनको हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ। अब देखिए, वो केवल ये जो हमारा सूत्र था वो था एक्सट्रिंसिक के लिए, ठीक है, और इंट्रिंसिक के लिए जो सूत्र आएगा होल कोएफिशिएंट का वो आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पर मोबिलिटी भी दर्शाई गई है होल और इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सूत्र है। और इसके द्वारा यानी कि होल इफेक्ट के द्वारा हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि किस प्रकार का वह सेमीकंडक्टर है, उसमें मोबिलिटी पता कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स की। साथ ही साथ हम रेजिस्टिविटी, क्योंकि अगर हमें सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी तो उसके आधार पर हम क्या पता लगा सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी पता लगा सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पता लगा सकते हैं आगे दिए हुए सूत्र के आधार पर। तो ये था हमारा आज का ई लेक्चर होल इफेक्ट पर। धन्यवाद।